गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड 5 सेकंड सेमेस्टर यूनिट 3 ट्रैवल टाइम में एक्टिविटी 1 और 2 ई तक हमने देखा था। तो अभी 2 ई में हमने देखा था कि एक सर्कल दिया था और नीचे 3 बॉक्स दिए थे, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस। तो उस हिसाब से हमें क्या करना था कि अलग अलग शब्दों को अलग अलग विभाग में हमें लिखना था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। तो देयर इज़ अ टिकट विंडो एट द रेलवे स्टेशन। देयर आर पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन। देयर इज़ अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। बराबर ना? ओके, इस तरह से हमें क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। देयर इज़ अ पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस। फिर आएगा देयर इज़ अ पोस्ट बॉक्स। देयर इज़ अ पोस्ट बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस। देयर इज़ एन इंक्वायरी विंडो एट द रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, 10 वाक्य बनाने हैं। आया समझ में स्टूडेंट्स? चलो अभी एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपके पास और आपके दोस्तों के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका लिस्ट यहाँ पर बनाना है। तो आई हैव, माई फ्रेंड हैज़, यहाँ पे 2 अलग अलग दोस्तों के पास जो जो चीज़ें हैं उसे हमें लिखनी है। फिर चलो एग्जाम्पल एक दे देती हूँ। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में दिया है न्यू गूगल्स। आई हैव यानी आपके पास एक नया गूगल्स है। माई फ्रेंड हैज़, आपके दोस्त के पास क्या है, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े हैं। और दूसरे फ्रेंड्स के पास है न्यू बाइसिकल, क्या आपके दूसरे फ्रेंड के पास है न्यू बाइसिकल। तो उस हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों के आपको अपने हिसाब से नाम लिखने हैं। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या अपने दोस्तों का नाम लिखना है। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि सूचना क्या दी है। देखो, आपके दोस्तों के पास मिली हुई चीज़ों के बारे में आपके वे क्लास में बोलो। फिर आपके जो टीचर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे और फिर आपके जो सेंटेंस है वो क्या करेंगे, इधर उधर करके यानी क्रम उलट सुलट कर बोर्ड पर लिखेंगे। फिर आपको वो वाक्य कहाँ पे बोर्ड पर से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, दीज आर हेत्तल्स मार्बल, कि यह हेत्तल की मार्बल है। मार्बल से यानी गोटियाँ जो होती है ना, आप लोग खेलते हो, कांच की होती है। फिर दीज आर आपकी जो कोई सेकंड फ्रेंड होगी उसका नाम लिखना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दीज आर सोनल्स न्यू क्लोथ्स। आया समझ में? दिस इज हेत्तल्स न्यू बाइसिकल। दिस इज हेत्तल्स न्यू स्टोरी बुक। आया समझ में? फिर दीज आर हेत्तल्स कलर्स। ओके, तो इस प्रकार से हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी 4A में, एक्टिविटी 4A जो है यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर जो है वो कहाँ पे है, समंदर किनारे का है। समंदर किनारे का है और यहाँ पे देखो हमें पिक्चर में दिख रहा है कि एक समुंदर में एक बोट है। फिर एक लड़का और एक लड़की बॉल बैट खेल रहे हैं। वहाँ पे गुब्बारे वाला है देखो, और एक स्टॉल है। फिर यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति जो है, एक स्त्री जो है, वो स्त्री के हाथ में फल की एक टोकरी है और एक जो पुरुष बैठा है उसके हाथ में कुछ न्यूज़पेपर जैसा दिख रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वो पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में समझते हैं। लुक एट द पिक्चर, मैं मीनिंग बोलते जाऊंगी स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में लिख लेने हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स। लुक यानी देखो, पिक्चर यानी चित्र, यह चित्र देखो। देयर इज़ अ शी शोर यानी समंदर किनारा, यह समंदर किनारा है। नेहा बिन इज गोलूस मदर, नेहा बिन जो है वो गोलू की मम्मी है। रोहित भाई इज गोलूस फादर, रोहित भाई गोलू के पापा है। पिंकू इज गोलूस सिस्टर,
पिंकू गोलू की बहन है। रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़पेपर। रोहित भाई के पास न्यूज़पेपर है। ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़ अलाउड। अलाउड यानी ऊंची आवाज़ में, जोर से, कि वो क्या कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में न्यूज़ पढ़ रहे हैं। नेहा बेन इज़ लिसनिंग द न्यूज़। लिसनिंग यानी सुन रही है। नेहा बेन जो न्यूज़ समाचार जो पढ़ रहे हैं वो सुन रही है। शी हैज़ अ बास्केट। उनके पास एक टोकरी है। देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट। कि उनके पास जो बास्केट है, उनके पास जो टोकरी है उसमें क्या है, एप्पल्स यानी सेब है। गोलू एंड पिंकू आर प्लेइंग क्रिकेट। गोलू और पिंकू क्रिकेट खेल रहे हैं। गोलू हैज़ अ बैट। गोलू के पास बैट है। पिंकू हैज़ अ बॉल। पिंकू के पास बॉल है। देयर इज़ अ बलून मैन। के वहाँ गुब्बारे वाला है। ही हैज़ बलून्स। उसके पास गुब्बारे है। दे गो फॉर पिकनिक बाय बस। वो लोग घूमने के लिए पिकनिक पर बस के द्वारा गए थे। आया समझ में स्टूडेंट्स? आपको एक्टिविटी 4F में 4F तक एक्टिविटी 4A में से ही सब कुछ ढूंढ कर लिखना है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी 4A पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक बार वापस समझा दे रही हूँ, मीनिंग भी बोलती जाऊँगी और उसका हिंदी भी समझाती जाऊँगी। आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। लुक एट दिस पिक्चर। लुक यानी देखना, पिक्चर यानी चित्र, कि यह चित्र देखो। देयर इज़ द सी शोर। वह क्या है, समंदर किनारा है। नेहा बेन इज़ गोलूज मदर। नेहा बेन गोलू की मम्मी है। रोहित भाई इज़ गोलूज फादर। रोहित भाई गोलू के पापा है। पिंकू इज़ गोलूज सिस्टर। पिंकू गोलू की बहन है। रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़पेपर। रोहित भाई के पास न्यूज़पेपर है यानी समाचार पत्र है। ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर अलाउड। अलाउड यानी ऊंची आवाज़ से, कि वह रीडिंग यानी पढ़ना, कि वह समाचार पत्र ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं। नेहा बेन इज़ लिसनिंग द न्यूज़। और नेहा बेन क्या कर रहे हैं, न्यूज़ यानी समाचार, लिसनिंग यानी सुन रही है। नेहा बेन समाचार सुन रहे हैं। शी हैज़ अ बास्केट। कि उनके पास क्या है, बास्केट एक टोकरी है। देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में सेब है। गोलू एंड पिंकू आर प्लेइंग क्रिकेट। के गोलू एंड पिंकू क्या खेल रहे हैं, गोलू और पिंकू क्रिकेट खेल रहे हैं। गोलू हैज़ अ बैट। गोलू के पास बैट है। पिंकू हैज़ अ बॉल। पिंकू के पास बॉल है। देयर इज़ अ बलून मैन। के वहाँ गुब्बारे वाला है। ही हैज़ अ बलून्स। उसके पास गुब्बारे है। दे गो फॉर पिकनिक बाय बस। के वह पिकनिक पर, समंदर किनारे पिकनिक पर किस में गए थे, बस में गए थे। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 4A समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे देखो एक्टिविटी जो 4B है उसमें क्या बताया गया है, देखो जोड़ी में काम करो और एक्टिविटी 4A को पढ़ो। किसके पास कौन सी चीज़ है वो ढूंढकर लिखो। चलो, पिंकूस मदर है। पिंकू की मदर के पास क्या था, बास्केट। पिंकूस फादर है। पिंकू के पापा के पास क्या है, न्यूज़पेपर। नेहा बेन्स डॉटर हैज़। नेहा बेन की डॉटर यानी पिंकू के पास क्या है, बॉल। रोहित भाई सन हैज़। रोहित भाई सन्स यानी गोलू। गोलू के पास क्या है, बैट। आया समझ में? पिंकूस मदर हैज़ बास्केट। पिंकूस फादर हैज़ न्यूज़पेपर। नेहा बेन्स डॉटर हैज़ यानी पिंकू के पास है बॉल। रोहित भाई सन हैज़ और गोलू के पास है बैट। आ गया समझ में? चलो, एक्टिविटी 4C जो है तो उसमें क्या है, देखो नीचे दिए गए शब्द एक्टिविटी 4A में कितनी बार आए हैं उसे गिनो और गिनकर लिखो। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो दिए गए शब्द है ना वो आपके एक्टिविटी 4A में ढूंढकर गिनने हैं और फिर यहाँ पे उनकी संख्या लिखनी है। चलो, एक्टिविटी 4D। तो एक्टिविटी 4D में भी सेम है कि नीचे दिए गए
नीचे दिए गए वर्ण से शुरू होते अक्षरों को एक्टिविटी 4A में से ढूंढो और लिखो। और कुछ नए भी आप लिख सकते हो। चलो, BCSTI और N ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू होते हुए शब्द को आपको एक्टिविटी 4A में से ढूंढकर लिखने हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, चलो अभी आगे एक्टिविटी 4E। ग्रुप में काम कीजिए। एक्टिविटी 4A के आधार पर क्वेश्चन आंसर लिखिए। चलो अभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले से ही बोला था कि एक्टिविटी 4A में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक्टिविटी 4F तक आपको इसमें से ही लिखना है। चलो एक्टिविटी 4E, तो एक्टिविटी 4A के हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखना है। हु हैज़ अ बैट? सोचो स्टूडेंट्स, क्या आएगा? ड्राइंग में आप देखो, ड्राइंग में एक लड़का और एक लड़की थी, क्रिकेट खेल रहे थे। लड़के के पास क्या है और लड़की के पास क्या है, इजीली समझ में आ जाएगा। गोलू। ओके, गोलू हैज़ अ बैट। हु इज़ गोलूज मदर? चलो, गोलू की मम्मी कौन है? क्या आएगा? नेहा बेन या रोहित भाई? नेहा बेन। नेहा बेन इज गोलूज मदर। व्हाट इज पिंकूज मदर नेम? पिंकू की मम्मी का नाम क्या है? तो ऊपर हमने लिखा, अभी लिखा कि नेहा बेन इज गोलूज मदर, तो नेहा बेन पिंकू की मम्मी होगी ना, गोलू की ही मम्मी है। तो क्योंकि गोलू और पिंकू कौन है? भाई बहन। आया समझ में? तो कैसा आंसर लिखेंगे? पिंकूज मदर नेम इज नेहा बेन। इज पिंकू गोलूज कजिन? क्या पिंकू जो है वो गोलू के चाचा की लड़की है? नहीं, कौन है? पिंकू गोलू की बहन है ना, सिस्टर है ना। तो क्या आएगा? नो, पिंकू इज गोलूज सिस्टर। हु हैज़ अ न्यूज़ पेपर? किसके पास न्यूज़ पेपर है? रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़ पेपर। आया समझ में स्टूडेंट्स? आपको एक क्वेश्चन आंसर याद करके ध्यान से लिखने हैं। चलो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। हु हैज़ अ बैट? गोलू हैज़ अ बैट। हु इज़ गोलूज मदर? नेहा बेन इज गोलूज मदर। व्हाट इज़ पिंकूज मदर्स नेम? पिंकूज मदर्स नेम इज नेहा बेन। इज पिंकू गोलूज कजिन? नो, पिंकू इज गोलूज सिस्टर। हु हैज़ अ न्यूज़ पेपर? रोहित भाई हैज़ अ न्यूज़ पेपर। वेयर इज़ पिंकूज फैमिली? के पिंकू का परिवार कहाँ घूमने गया है? तो आएगा पिंकूज फैमिली इज एट द सी शोर। चलो नीचे भी लिखा है एट द सी शोर। चलो अभी 7वां क्वेश्चन पूछा है कि इज देयर अ बलून मैन एट द सी शोर? के समंदर किनारे गुब्बारे वाला था, गुब्बारे वाला है। हाँ, हमने चित्र में देखा ना गुब्बारे वाला, तो कैसे आएगा? यस, देयर इज अ बलून मैन एट द सी शोर। आ गया स्टूडेंट समझ में? चलो अभी एक्टिविटी 4F। एक्टिविटी 4F में हमें क्या सही गलत लिखना है। एक्टिविटी 4A के हिसाब से हमें एक्टिविटी 4F तक पूरी करनी थी एक्टिविटी। चलो एक्टिविटी अभी F आए, तो उसमें क्या है? सही वाक्य के सामने ट्रू और सही वाक्य के सामने ट्रू और गलत वाक्य के सामने फॉल्स लिखो। चलो, नेहा बेन इज पिंकू सिस्टर। सोचो, नेहा बेन पिंकू की क्या लगती थी? मम्मी या बहन? मम्मी। तो यहाँ पे क्या दिया है? सिस्टर। तो क्या आएगा? फॉल्स। गोलू इज पिंकूज ब्रदर। गोलू पिंकू का भाई है। क्या आएगा? राइट। तो क्या आएगा? ट्रू। रोहित भाई हैज़ अ मैगजीन। रोहित भाई के पास मैगजीन है। चलो, रोहित भाई के पास क्या था? न्यूज़पेपर या मैगजीन? न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या दिया है? मैगजीन। तो आएगा फॉल्स। देर आर एट द सी शोर। दे आर एट द सी शोर। वह समंदर के किनारे है। क्या आएगा? ट्रू। देर इज अ बलून मैन इन द पिक्चर। हमें चित्र में गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है। आएगा? ट्रू। देर इज नो वाटर इन द पिक्चर। चलो अभी समंदर है, तो साधारण सी बात है ना, समंदर में पानी तो होगा ना। तो कभी आपने खाली समंदर देखा है? तो क्या आएगा? यहाँ पे ये बताया गया है चित्र में पानी नहीं है, तो पानी तो है ना। हमने देखा ना, एक बोट जो है वो अंदर तैर रही थी समंदर में। तो फिर क्या आएगा?
फॉल्स। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? चलो फर्स्ट में क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड में आएगा ट्रू। थर्ड में आएगा फॉल्स। फोर्थ में आएगा ट्रू। फिफ्थ में आएगा ट्रू और सिक्स में आएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी एक्टिविटी 4G, वो भी 4A के हिसाब से ही है। नीचे दिए गए शब्दों को योग्य क्रम में लिखकर सही वाक्य बनाओ। चलो नेहाबेन फ्रूट्स हैज़, तो यहाँ पे कैसे आएगा? नेहाबेन हैज़ फ्रूट्स। चलो गोलू प्लेइंग इज, तो क्या आएगा? गोलू इज प्लेइंग। पिंकू गोलूज सिस्टर इज, तो क्या आएगा? पिंकू इज गोलूज सिस्टर। फादर इज रोहित भाई गोलूज, तो क्या आएगा? रोहित भाई इज गोलूज फादर। गोलूज रेड इज बॉल, तो क्या आएगा? गोलूज बॉल इज रेड। आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्या आएगा? देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। इज पिंकू गोलूज सिस्टर, यहाँ पे पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि क्या पिंकू गोलू की बहन है, तो क्या लिखेंगे? यस, पिंकू इज गोलूज सिस्टर। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? ओके, तो अभी एक्टिविटी 4A जो मैंने समझाई, तो एक्टिविटी 4A आपको एकदम ध्यान से याद करनी है और फिर एक्टिविटी 4G तक आपको यहाँ पे फिनिश करना है। आगे की एक्टिविटी हम अगले लेक्चर में करेंगे।